हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उमेश आप सभी का वेदा अकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, जेएनवी क्लास 6 के फॉर्म कंप्लीटली आउट हो चुके हैं और आप लोगों ने ये खबरें सुन भी ली होगी। ये खबरें तो आप सभी लोग सुन चुके हैं, लेकिन उस खबर के बाद एक खबर जो है वो ये है कि कौन फॉर्म भर सकता है भाई। हु कैन फिल द फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म है इसके लिए कौन फिल कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कुछ ये तो बता दीजिए। तो ये जितनी भी एलिजिबिलिटी है जो इस फॉर्म में मेंशन करी गई है, आज ये एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया मैं आपको क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि फॉर्म तो आ गए हैं। सब बच्चे इस टाइम खुश है कि वाह ये क्रेजी, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, फॉर्म आ गए हैं। काफी बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं और कुछ बच्चों की तैयारी हो भी गई है। जो हमारे साथ बैच में जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन जो नहीं जुड़े हुए हैं अभी उनके पास मौका है। मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड तक जुड़ना है कि कैसे तैयारी भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं कि भाई भाई क्या कि भैया, कैन यू अप्लाई फॉर जेएनवीएसटी 2027? क्या आप जवान नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6 के लिए 2027 के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या ये क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है, क्या डिस्ट्रिक्ट का रूल है कि भैया कौन डिस्ट्रिक्ट से कौन बंदा भर सकता है? क्या स्टडी रिक्वायरमेंट है कि भैया पढ़ाई लिखाई के लिए क्या चीज चाहिए भाई है? क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, यानी जब हम फॉर्म भरेंगे तो भैया क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये भी तो बताइए ना, क्योंकि ये सारी चीजें तो जाननी जरूरी है। अगर फॉर्म आने की खुशी आपको है, और बेहद होनी चाहिए भाई, बेहद, लेकिन इस फॉर्म को भरने की खुशी भी तो होनी चाहिए। और मैं यही कहूंगा उस फॉर्म को भरने की खुशी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पहली बार भरते हैं, एक बार एग्जाम होता है और बहुत अच्छे से देना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, आइए। ओके, सी गाइस, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आप अपने आप से ये 5 क्वेश्चन पूछ के देखिए, आप अपने आप से ये 5 क्वेश्चन पूछ कर देखिए एक बार जो आपके सामने, ये आप क्लास 5 में पढ़ रहे हैं? क्या आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं भाई? आपके मन में आएगा हाँ, हम पढ़ रहे हैं। इज योर गवर्नमेंट स्कूल, आपका जो स्कूल है क्या वो गवर्नमेंट है, यानी सरकारी स्कूल है? ये गवर्नमेंट एडेड है, यानी कि सरकार की मदद से चलाया जाता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कई बार कि भैया प्राइवेट प्लस सरकारी दोनों स्कूल है, यानी इसमें कुछ प्राइवेट भी चीजें हैं और सरकार क्या है इसमें मदद करती है चलाने में। या कंप्लीटली रिकॉग्नाइज है, या एनआईओएस है। रिकॉग्नाइज यानी कि क्या कंप्लीटली प्राइवेट है, या एनआईओएस का मतलब है जो बच्चे ओपन से पढ़ते हैं, क्या वो लोग ओपन से पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन ये फंस गए हैं कि भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा ये बताइए। तो आपके मन में भी होगा कि भाई मैं जिस स्कूल से पढ़ रहा हूँ क्या वो सरकारी है? सोच के देखिए, आपको पता भी होगा आपका स्कूल सरकारी है प्राइवेट है, अपने घर वालों से पूछना अगर नहीं पता। ठीक है, इज योर एज विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, क्या इस फॉर्म में जो लिमिट दी गई है एज की, क्या आपकी भी एज वहां तक आ रही है? क्या उस डेट के बीच में आ रही है? वो कौन सी डेट है गुरुजी, डेट तो बताइए, अभी बताऊंगा, वेट करो। हैव यू स्टडीड क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कॉन्टिन्यूसली, कह रहा क्या आपने क्लास तीसरी, चौथी और पांचवी लगातार पढ़ी है? ऐसा तो नहीं कि तीसरी के बाद सीधा आप पांचवी में आ गए, बीच में गैप तो नहीं है? आर यू बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कह रहा क्या आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं क्या आप वहां के रेसिडेंट हैं? अगर कोई गाजियाबाद से है तो क्या वो गाजियाबाद का रेसिडेंट है, कोई हापुड़ से है तो क्या वो हापुड़ का रेसिडेंट है, कोई अगर बिहार के मुजफ्फरपुर से क्या वो बिहार के मुजफ्फरपुर का भैया रेसिडेंट होना जरूरी है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में सही मारेंगे और आई नो ये आने भी चाहिए, और इनका जवाब आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए। कह रहा है अगर आपका आंसर इन क्वेश्चन के लिए यस है तो भाई आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, ओके, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैया विच स्टूडेंट कैन अप्लाई, कौन बच्चे भर सकते हैं, कौन बच्चे भर सकते हैं? तो उन्होंने साफ साफ ये फॉर्म में लिख कर दिया कि भैया अ स्टूडेंट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास फिफ्थ, कह रहा है कि बच्चा जो है क्लास 5वीं में पढ़ना चाहिए, बच्चा जो है क्लास 5वीं में पढ़ना चाहिए, वही बालक फॉर्म भर सकेगा। कौन से सेशन के लिए भैया? 26 से 27 के लिए। इन वन ऑफ दीज स्कूल टाइप, कह रहा 5वीं क्लास में तो पढ़ेगा, 5वीं क्लास में तो पढ़ेगा, लेकिन स्कूल की भी तो क्राइटेरिया है ना कि स्कूल कौन सा हो। तो उन्होंने देखो उन्होंने बताया है कौन सा स्कूल चल सकता है कि भैया अगर आपका कंप्लीटली गवर्नमेंट स्कूल है और आप 5वीं में पढ़ रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, यानी सरकार की मदद से चल रहा है भाई, स्कूल सरकार की मदद से चल रहा है, यानी मालिक तो कोई और है लेकिन चलाने वाली कौन है? सरकार है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, यानी सरकार के द्वारा मान्यता दी गई हुई स्कूल जो होते हैं उन्हें कहा जाता है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, या एनआईओएस है, क्या है भैया? एनआईओएस का मतलब होता है बच्चे ओपन से, जो काफी सारे बच्चे होते हैं, जैसे किसी का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं होता तो उनके घर वाले क्या करते हैं, उनको ओपन से पढ़ाई करवा देते हैं। ओपन से पढ़ाई कराने का मतलब है कि वो क्या है, बस पूरे साल में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, एग्जाम देते पास हो जाते हैं। तो अब ये भी आया कि क्या वो एनआईओएस वाले जो बच्चे हैं जिनके पास बी सर्टिफिकेट है एनआईओएस का, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो ये सभी बच्चे भर सकते हैं। और कौन नहीं भर सकता भैया? जिसने क्लास 5 पहले से ही पास कर ली है, ऑलरेडी पास क्लास 5, पास कर चुका बच्चा वापस नहीं बैठेगा भाई, पहली बात तो ये। इस रिपीटिंग क्लास 5, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 5वीं क्लास रिपीट कर लूं, आपने 5वीं पास कर लिया और आप सोच रहे हैं कि मैं दोबारा से रिपीट कर लूं यहाँ नवोदय विद्यालय में केवल एडमिशन लेने के लिए, तो आप भी नहीं भर पाएंगे। टू जेएनवीएसटी अर्लियर, अगर आपने कभी पहले जेएनवीएसटी दिया है या जेएनवीएसटी में गए हैं, आपने एडमिशन लिया है, तो वो भी नहीं भर सकते।
ठीक है, रिमेंबर वन चांस ओनली, आपको ये याद रखना है कि केवल और केवल आपके पास क्या है, एक चांस दिया जाने वाला है। ठीक है, ओके चलिए, ओके आगे बात करते हैं। सेकंड है भाई एज क्राइटेरिया। वाओ, सबसे जरूरी है कि भैया एज का क्राइटेरिया क्या होने वाला है। एज क्या है कि किस उम्र से लेकर किस उम्र के बीच में हमें ये फॉर्म भरना जरूरी है, ये क्वेश्चन है सब बच्चों का। तो मैं बता दूं, ये कहा जाता है कि ओनली स्टूडेंट्स बोर्न विद इन दिस विंडो, कह रहा है कि इन तारीख के लेकर इन तारीख के बीच में, यानी अगर किसी का जन्म 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017 के बीच में है, 1 मई, दोबारा देख लो भाई, 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017, या तो इनके बीच में हो या ये दोनों तारीख पे हो रहा हो। अगर किसी का जन्म 1 मई 2015 को भी हुआ है ना, तो बाबू वो भी एलिजिबल है, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या अगर किसी का जन्म जो है, मान लो वो कह रहा है भैया मेरा जन्म 2 जून 2016 को हुआ है, 2 जून 2016, तो देखो इसके बीच में आ रही है ना डेट, 2 जून 2016, मई के बाद जून आया, 2015 साल है, यहाँ क्या है 2016 है, तो भी बच्चे आप फॉर्म भर सकते हो। क्लियर इतनी बातें, ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड है। अगर आपका जन्म 31 जुलाई को भी हुआ है ना 2017 को, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, आइए अब वो क्या कह रहा है कि भैया यही जो रूल है ना, चाहे बच्चा कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या दिव्यांग कैटेगरी का है, दिव्यांग कैटेगरी का है, भैया सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। साफ साफ लिखा गया है, नो रिलैक्सेशन, नो रिलैक्सेशन। समझते हैं, कई बार सोचते हैं कि बच्चे जैसे अगर बड़े होकर कोई आपके घर में होगा ना, तो उनसे पूछना कि जैसे जो गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं ना, तो उनके पास क्या होता है कि उनको एक रिलैक्सेशन दी जाती है एज में, लेकिन यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप इसके बीच में हैं तो आपको बहुत बहुत प्यार से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और क्या, बर्थ सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आप एडमिशन लेंगे उस दौरान आपका बर्थ सर्टिफिकेट वेरीफाई करा जाएगा, जिसे आप कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र, हिंदी में कहा जाता है जन्म प्रमाण पत्र, यानी कब आप पैदा हुए उसका जो एक प्रूफ होता है वो कहलाता है बर्थ सर्टिफिकेट। अब गवर्नमेंट को कैसे पता कि भाई आपका जन्म 2 जून 2016 का हुआ है, गवर्नमेंट कैसे मानेगी। अब गवर्नमेंट आपसे पूछेगी तो है नहीं कि भाई तुम बताओ, तुम दिखा दो कब पैदा हो, तो तुम क्या कहोगे, भैया हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, ये लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट, लगाइए लगाइए, देखिए इसमें तारीख लिखी है हमारी, तो तब वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ओके चलिए, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी, कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में भर सकता है। क्या अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का हूं तो क्या मैं अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में भर सकता हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में है, और आइए इसका जवाब सुनिए। देखिए ये कहा गया है, स्टूडेंट कैन अप्लाई ओनली फॉर द जेएनवी ऑफ देयर होम डिस्ट्रिक्ट। ये कहा गया कि कोई भी बच्चा अपनी होम डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इवन इफ स्टडिंग इन अनदर डिस्ट्रिक्ट। देखो उसने क्या बोला, चाहे आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हो, सपोज करो कि ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है भाई, ये एक मेरठ डिस्ट्रिक्ट है, आप पढ़ मेरठ में रहे हैं, आप पढ़ कहां रहे हैं, मेरठ में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास जो भी कागज है, चाहे वो आपका रेसिडेंशियल प्रूफ हो या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, जिसे हम कहते हैं निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है हिंदी में, अगर वो आपका गाजियाबाद का है, यहाँ का सारे डॉक्यूमेंट आपके यहाँ के, लेकिन आप पढ़ कहां रहे हैं, मेरठ में, कहां पढ़ रहे हैं, मेरठ में, तो भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भर सकते हैं। बस फर्क क्या होना चाहिए कि भैया ये 10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ये 10 किलोमीटर के दायरे में, अगर आप इस एप्लीकेशन जो इनका प्रोस्पेक्टस आया इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वहां साफ साफ मेंशन है कि 10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए स्कूल। जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर के दायरे में है, चाहे वो स्कूल दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, ये बात उसने बोली। देखिए क्या कह रहा है, एक्सेप्शन स्टडिंग आउटसाइड होम डिस्ट्रिक्ट, कह रहा है अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर पढ़ते हो तो भैया तो फिर तो गड़बड़ मामला है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखे यहाँ पर, ये बात लिखिए, यू कैन स्टिल अप्लाई इन योर रेसिडेंस डिस्ट्रिक्ट इफ होम एंड स्कूल आर विद इन 10 किलोमीटर रेडियस। उसने कहा कि भैया अगर आपका स्कूल और आपका घर 10 किलोमीटर के दायरे में है, यानी 10 किलोमीटर की दूरी पे है, चाहे आपका स्कूल दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भर सकते हैं। ये बात उसने बोली है, तो ये बात दिमाग में डाल लेना भाई, काफी सारे बच्चों के डाउट्स होंगे, तो ये क्लियर हो गया है यहाँ पे आपका। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कौन करेगा कि भैया हमारा स्कूल 10 किलोमीटर के डिस्ट्रिक्ट में है, बताओ कि भैया ये तो हम पागल बना सकते हैं, नहीं भाई आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि एनवीएस ने साफ साफ कहा है, नवोदय विद्यालय समिति ने, कि भैया हम वेरीफाई करेंगे आपका डिस्टेंस कितना होगा। समझ आई बात। और देखिए अगर आप रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आप गाजियाबाद से हैं और सोच रहे हैं कि फॉर्म में भर दूं मेरठ का, तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा साफ साफ। ठीक है, एप्लीकेशन आपकी क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। आइए फोर्थ बात करते हैं, स्टडी रिक्वायरमेंट, यानी कि भैया बच्चे ने क्या क्या पढ़ाई करी होनी चाहिए, ये पूछा गया बच्चे ने क्या पढ़ी होगी, तो देखिए बताता है, वो कहता है स्टूडेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड फुल एकेडमिक सेशन, कह रहा बच्चे ने पूरा एकेडमिक सेशन करा हो इन ईच ऑफ दीज क्लासेस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, यानी जो नीचे क्लास दी गई है इनसे पढ़ा होना चाहिए लगातार, कॉन्टिन्यूस। सबसे जरूरी चीज क्या है, कॉन्टिन्यूस पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने क्लास थर्ड करी उसके बाद स्किप करके सीधा क्लास फिफ्थ में पहुंच गए, ये गलत हो जाएगा।
पढ़ाई लगातार हुई होनी चाहिए, यानी कि क्लास थर्ड से क्लास फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर देन आप क्या जाएंगे सिक्स्थ में एडमिशन ले पाएंगे तभी। ठीक है, तो ये कहा गया कि कंटिन्यूअस स्कूलिंग होनी चाहिए, यानी कि थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी कर दी इन्होंने, बहुत बेहतरीन काम करा है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, क्या अलाउ नहीं है, अगर आपने क्लास थर्ड स्किप करी है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्लास फोर्थ स्किप करिए तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, साफ साफ उन्होंने बोल दिया है फॉर्म में। आइए फिफ्थ बात कर लेते हैं रूरल और अर्बन कैंडिडेट के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी रूल है इनके भी। तो देखिए भाई, इन्होंने कहा कि आपकी जो कैटेगरी है ना वो डिपेंड करती है स्कूल लोकेशन पे, ना कि होम एड्रेस पे। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि भैया आपकी किस कैटेगरी में आओगे, कि रूरल में आओगे, अर्बन में आओगे। ये कैटेगरी उन्होंने कहा कि आपकी स्कूल लोकेशन पे डिपेंड करेगी, आपके होम एड्रेस पे। जैसे रूरल कैंडिडेट के लिए कहा गया कि कोई भी बच्चा जो स्टडी कर रहा है क्लास थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ में इंटायरली रूरल स्कूल, जो कंप्लीटली ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल है वहां पढ़ रहा है, तो वहां एप्लीकेबल होगा। अर्बन के लिए कहा गया even one day of study in an urban school during class third, fourth और fifth consider an urban candidate। उसने क्या बोल दिया, अगर 365 दिन में से भी ना, 365 दिन में से भी अगर आपने एक भी दिन किसी शहरी स्कूल में पढ़ा है तो भैया अर्बन में ही आ जाओगे, अर्बन में ही आ जाओगे। नोटिफिकेशन ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन बोल के गया है। देख रहे हो कितना खतरनाक बनाया है इस बारे में उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट भी दिया कि भैया स्कूल लोकेशन डिसाइड करेगी आपकी कैटेगरी, ना कि होम एड्रेस। समझ आई बात कि आप कौन से कैटेगरी में जाओगे। ठीक है, आइए सिक्स बात कर लेते हैं, फिफ्थ हो गया। सिक्स है एनआईओएस स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी क्या है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि कुछ बच्चे होते हैं जो ओपन से पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनके लिए बताएगी कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि स्टूडेंट फ्रॉम एनआईओएस कैन आल्सो अप्लाई, कि अगर कोई भी बच्चा एनआईओएस से पढ़ा है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जिसे कहा जाता है, यानी अगर किसी ने ओपन से पढ़ाई करी, स्कूल नहीं जाता था, ओपन से पढ़ा है, यानी बाहर से पढ़ा, केवल घर रहता था, स्कूल के पेपर वेपर दिया, पास पास हो गया, तो उन्होंने कहा जी वो भी भर सकता है, वो भी भर सकता है। बस ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला कि जब आप एनओएस से पढ़े हैं तो आपके पास बी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एज क्राइटेरिया जो पीछे बताया गया आपको, ये वाला कि भैया 1 मई से लेकर 31 जुलाई, 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई, ये कंप्लीट होना चाहिए आपका एज क्राइटेरिया। बोनाफाइड रेसिडेंट होना चाहिए, यानी कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से भरेंगे उसके रेसिडेंट होना जरूरी है। और क्या, रेसिडेंस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये बोला नीचे कि जो रूरल एनआईओएस के स्टूडेंट है, अगर कोई बच्चा एनआईओएस से पढ़ा है लेकिन ग्रामीण इलाके से पढ़ा है, रूरल से पढ़ा है, नीड अ रूरल एरिया सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा कि उनके पास रूरल एरिया सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आइए कौन एलिजिबल नहीं है भैया, सबसे बड़ा क्वेश्चन है हु इज नॉट एलिजिबल। अब तुम समझ गए हो एलिजिबल कौन नहीं है। पहली चीज, जिसकी एज नहीं बैठ रही होगी उस डेट के बीच में, तो वो एलिजिबल नहीं है। पहला कि भैया अगर किसी ने क्लास पांच पार कर चुका है, यानी पांचवी पढ़ चुका है ऑलरेडी, तो वो एलिजिबल नहीं है। रिपीट कर रहा है अगर कोई क्लास पास, तो भी एलिजिबल नहीं है। ऑलरेडी अपीयर्ड है जेएनवीसी बिफोर, यानी पहले ही एक बार एग्जाम दे चुका है। अब खुद सोचो, एक बार एग्जाम दे चुका है भाई, तो दोबारा कैसे दे रहा है, क्योंकि जब एग्जाम ही एक बार है आपका। रॉन्ग एज है, अगर किसी ने गलत एज भर दी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोग हरकतें कर दोगे। किसी का मन होगा कि भैया मैं जानबूझ के पेपर दे के आऊं, आप किसी की सीट खाओगे वहां पे। आप गलत एज भरकर वहां पे अच्छे मार्क्स ले आओगे, किसी की सीट खा जाओगे, लेकिन आपको पता है कि बाद में आपको रिजेक्शन मिलना है। तो प्लीज ऐसी हरकतें मत करेगा। ठीक है, नॉट अ रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए भर रहे हो उसके रेसिडेंट नहीं है तो भी नहीं भर पाएंगे, यानी आप वहां रहते ही नहीं है तो भी नहीं भर पाएंगे। स्टडी विदाउट कॉन्टिन्यूस, अगर आपने लगातार पढ़ाई नहीं करी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लगातार नहीं पढ़ी है तो भी नहीं भर पाएंगे। अप्लाइंग इन द रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट, अगर आप रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते हैं तो भी नहीं भर पाएंगे। भर तो देंगे लेकिन बाद में वो रिजेक्ट हो जाना है, आप कितनी मेहनत कर लेना सब बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने आपको बता दिया। बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आधार होना चाहिए, स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं। अगर आपको रिजर्वेशन का फायदा उठाना है भाई, रिजर्वेशन का फायदा उठाना है, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल वाले के पास कोई होता ही नहीं है, ओबीसी वालों के पास ओबीसी होता है। बट ध्यान रखना भाई कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल होता है। क्या होता है, सेंट्रल का होना चाहिए, जरूर याद रखना सेंट्रल का। ठीक है, फिर बचे एससी, और कौन आते हैं, एसटी। फिर भैया आपकी जो पीडब्ल्यूडी है, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए भी सर्टिफिकेट होते हैं। वो सर्टिफिकेट यहाँ फुलफिल होने चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट की क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल नहीं है, देन यू विल बी रिजेक्टेड कंप्लीटली। अगर आप सोच रहे हैं कि आप लगा देंगे कि भैया मैं फिजिकली डिसेबल्ड हूँ, सोचिए कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं लगा दूं कि भैया मैं फिजिकली डिसेबल्ड हूं, मेरा हाथ टूटा हुआ है, उंगली टूटी हुई है, हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, आप सोच रहे हैं कि वाह भाई मुझे तो मजा आ जाएगा, वहां पे कोई मेरे को पूछेगा नहीं। नहीं बाबू, बाद में आप लोगों के सब वेरीफाई होते हैं, ये सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन होता है। अगर आप वहां पे आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप रिजेक्ट हो, आप रिजेक्ट हो, भूल जाओ एक साल जो आपने मेहनत करी, सब खत्म है आपका। इसलिए झूठ मत बनना, सच बनना। पेरेंट के सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर, फोटोग्राफ आपके चलने वाली है, तो तैयार करवा लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फाइनल एलिजिबिलिटी चेक बता ही दिया, क्लास 5 का होना चाहिए, इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, बोनाफाइड रेसिडेंट हो, अप्लाइंग करें करेक्ट डिस्ट्रिक्ट में, लगातार पढ़ाई करी हो, कैटेगरी रूरल या अर्बन, किसी भी कैटेगरी से कोई दिक्कत की बात नहीं हो, वैलिड सर्टिफिकेट होने सबसे जरूरी है। आपके सर्टिफिकेट्स, आपकी जानकारी, जो फॉर्म भरते हुए आप अप्लाई करेंगे, दैट मस्ट बी ट्रू एंड ऑनेस्ट, इट शुडंट बी फॉल्स। ये गलती से भी गलत ना भरिएगा प्लीज।
ठीक है? तो भैया मैंने आपको बता दिया, अब जल्दी से समय बर्बाद ना करें, जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरना है। इसके लिए भी और वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगी। और आइए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है आप लोगों के लिए, वो ये है कि अब देखिए आपके फॉर्म कंप्लीटली रिलीज़ हो चुके हैं। अब आपको अपनी पढ़ाई को बेहतर करना है। अभी तक आपने चाहे कैसे भी पढ़ा, चाहे थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे कि किसी का मन हुआ कि मैं आज थोड़ा-सा पढ़ लूँ, कल थोड़ा-सा पढ़ लूँ या परसों नहीं पढ़ पाया, फिर अगले दिन नहीं पढ़ पाए। लेकिन मेरे भाई अब सीरियसली होके पढ़ लो प्लीज़। अगर अभी भी नहीं पढ़ा और सपना है जवान नवोदय विद्यालय में जाने का, तो वो बर्बाद हो जाएगा, दैट विल कंप्लीटली फेलियर हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए वेद अकेडमी के द्वारा एकलव्य बैच 2.0 देखो भाई तुम्हारे लिए स्पेशली लाए हैं, तुम्हारे लिए स्पेशली 2.0 या 2.0 कह सकते हैं आप, इसकी शुरुआत करी गई है। ये ऑलरेडी बैच हमारा रनिंग है, एकलव्य 1 वी आर ऑलरेडी रनिंग। बट ये आप लोगों के लिए हमारे पास काफी ज्यादा कल डिमांड आ गई एकदम से कि सर नया बैच ला दीजिए प्लीज प्लीज। जैसे ही फॉर्म आया उसके बाद लगातार रात भर फोन बजे, कहा कि सर नया बैच चाहिए प्लीज, एकलव्य 2.0 लाइए। कल रात को ही हम पूरी रात भर जागे रहे, ये टीम ने एक नया बैच बनाया और ये बैच सुबह लॉन्च करने की तैयारी करी गई है। और इस बैच की जो लॉन्चिंग है भाई 20 जुलाई 2026 को है। अभी आपके पास समय है, आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आपके पास एक नंबर दिया गया है 9810337915, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्यों एनरोल हुए, ये तो बताइए। मैं आपको बता दूं, ये जो लास्ट टाइम बैच रूल करा गया था, हमने जो बैच स्टार्ट करा था, एक ऐसा बैच था जिससे सबसे ज्यादा सिलेक्शन निकले थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन गए हमारे इस बार, पिछली बार भी गए और इस बार भी जाएंगे, मैं आपको गारंटी बात देता हूँ। आप जो बच्चा मुझसे पढ़ता है अभी, चाहे वो फ्री में पढ़ रहा हो यूट्यूब पर, मैं आपको बता दूं अब सीरियस होकर पढ़ लीजिए। क्योंकि देखिए मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बट मैं अब आपसे कहूंगा आप थोड़ा सीरियस हो जाइए प्लीज, अब बातों को सीरियस लीजिए और पढ़िए। ठीक है, मैं खुद यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं, वाह मेरी नई फोटो लग गई है यहाँ पे, मस्त लग रहा हूँ है। ठीक है, ये लक्षिता मैम लैंग्वेज पढ़ाएंगी, ये अदिति मैम साइंस पढ़ाएंगी, इंडिया मैम मैथ्स पढ़ाएंगी, शशिकांत सर मैथ्स या ईवीएस पढ़ाएंगे। अब देखो ईवीएस भी एक सब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, सोनू सर है हमारे मैथ्स पढ़ाने वाले। तो ये हम सारे टीचर्स आप लोगों को जो एकदम से अपने आप में खुद धुरंधर हैं, बहुत अच्छी-अच्छी जगह से पढ़े हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं। अब बात आई इसकी प्राइस की, तो आपके पास एक नंबर चल रहा होगा नीचे 9810337915, आप उस पे कांटेक्ट करके प्राइस पूछ सकते हैं। बट हाँ, आप देखो जो भी प्राइस होगा, मुझे नहीं पता, देखो पहले बताओ, मैं उस प्राइस में आपको डिस्काउंट दिला सकता हूँ, मैं उस प्राइस में आपको डिस्काउंट दिला सकता हूँ। ये काम आपको करना पड़ेगा। जब आप बैच खरीदेंगे ना, तो मैं आपको एक कूपन कोड बताता हूँ। ये कूपन कोड है, आप इस कूपन कोड को लगाइएगा UMESH 500। मेरा नाम है उमेश, उमेश लिखिएगा कैपिटल लेटर में और उसके आगे 500 यानी 500 लिखिएगा, तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट है, सीधा सीधा 500 रुपए का डिस्काउंट है। अब आप खुद सोच के देखिए भाई, अगर 1500 का बैच है, 2000 का बैच है भाई, सीधा 500 रुपए खत्म हो गए यार। 500 रुपए आज के टाइम में मुफ्त मिलना, डिस्काउंट हो जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके लिए वेद अकेडमी ने ये कूपन कोड लाए हैं, आप इसका इस्तेमाल करिएगा। अगर आप बैच लेते हैं तो प्लीज इस कूपन कोड को इस्तेमाल करिए, उमेश 500, और देखना 500 रुपए आपके क्लियर कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं आश्वासन देता हूँ, आप इसको इस्तेमाल करिए। अगर कभी दिक्कत आए ना कि नहीं हो पा रहा है, तो नीचे टीम का नंबर चला है 9810337915, आप उन पे बात करिए, उनको बोलिए कि मेरे को ये कूपन कोड लगाइए, आपको वो डिस्काउंट देंगे। ठीक है, और ये आप सारे बैचेज में लगा सकते हैं, चाहे वो क्लास 6 का हो, क्लास 9 का हो, या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्री एग्जाम, चाहे आप AISSE उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां पे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, बाकी आप समझ गए होंगे। और बाकी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, तैयारी को प्लीज सीरियस कर लीजिए और प्लीज इसका इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, 500 रुपये का छूट मिल जाएगा भाई, छूट। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बाय।